नमस्कार दोस्तों, हंसना ज़रूरी है में आज मूड को चेंज करते हुए एक कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत है। कविता का शीर्षक है 14 सितंबर। जी, यानी आज की तारीख 14 सितंबर। तो लीजिए साहिबान, अभी तो मैंने सिर्फ एक शीर्षक ही है गुना, उस पर आपने अपने मन में विचारों का जाल है बुना, और उस विचारों के जाल में से एक आवाज है आई, ये 14 सितंबर क्या भला है भाई, लेकिन ये मेरा है दावा, जब आप 14 सितंबर से अपने संबंधों की सच्चाई को जानेंगे, जैसे पूछते हैं अपनी माँ को, वैसे ही 14 सितंबर को भी मानेंगे। तो साहिबान, मैं 14 सितंबर के आयोजन की अध्यक्षता हेतु कर रहा था किसी को तलाश, किसी भी सुधीजन के तैयार ना होने पर मैंने होकर बहुत निराश एक चलायमान चरित्र के फ्रीलांसर टाइप नेता से संबंध साधा। यानी वो जो हर उद्घाटन में पहुंच जाता है। तो साहब, मैंने एक चलायमान चरित्र के फ्रीलांसर टाइप नेता से संबंध साधा। हर्ष मिश्रित उल्लास से वो बोला, अगर थैली का करोगे आयोजन तो उसमें से मैं लूंगा आधा। साहब, उसकी इस मांग से मैं अंदर तक हिल गया इतना, ना समझ पाया आज के नेता का चरित्र गिर गया है कितना। जो साइबेरिया में पारा, गैस निकलने पर गैस का गुब्बारा, और मंदी के दौर में शेयर बाजार गिरता है जितना, क्या वास्तव में आज का इंसान गिर गया है इतना? खैर साहब, मैंने हाथ पैर जोड़कर उसे किसी तरह से मनाया और आयोजन की अध्यक्षता हेतु उसे अपने शहर बुलाया। आयोजन में पहुंचते ही उसने सीधे माइक संभाला, स्वागतों सत्कारों को एक तरफ कर डाला। माइक संभालते ही वो बोला, 14 सितंबर का दिन है कितना महान, बच्चों को रखना चाहिए इसका विशेष ध्यान, क्योंकि दरअसल वो ही तो मनाते हैं इसे साल दर साल, क्योंकि आज के दिन जन्मे उनके प्रिय चाचा जवाहरलाल। उनका सेक्रेटरी तुरंत खड़े होकर उनके कान में बोला, हुजूर वो तो 14 नवंबर को होता। नेताजी सक पकाकर मगर भरी निर्लज्जता से बोले, अरे तू तो है खोता, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर हो गया है नादान। इतनी महान हस्ती का जन्मदिन अगर मैं 2 माह पहले ही मना लूं, इसमें आपका क्या जाता है श्रीमान। खैर, बात पलटकर वो फिर से बोला, 14 सितंबर का दिन है कितना महान, विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता के हमें मिले हैं प्रमाण। प्रेम और प्यार का संदेश ये सारे जग में है फैलाता, आप इसे कुछ भी बुला लें, विदेशों में ये सेंट वैलेंटाइन डे है कहलाता। तुरंत उठकर फिर बोला, हुजूर क्यों करा रहे हो अपनी तौहीन, अरे वो तो होता है फरवरी 14। नेता बोला, अरे क्या प्रेम और प्यार का संदेश फैलाना पाप है? लगता है इसीलिए सारे देश में फैल रहा लव जिहाद रूपी सांप है। अब क्या प्रेम और प्यार की बात करने पर मुझे सूली पर लटकाओगे, या गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव पंचायत कर मुझे बिटौड़ों में जलवाओगे? अरे मैं सामाजिक वर्जनाओं को कहाँ मानता हूँ, इसीलिए मैं वैलेंटाइन डे आज ही जानता हूँ। खैर, बात पलटकर वो फिर से बोला, चलिए अब मैं आज अपने असली मुद्दे पर आता हूँ और आपको यहाँ आने का असली मतलब समझाता हूँ। आज के दिन आतंकवाद विरोध का स्वर होता है अर्श पर, क्योंकि आज के दिन ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और जॉर्ज बुश पड़े थे फर्श पर। मैंने कहा, ये क्या गजब ढा रहा है। 9/11 की घटना को ये आज की घटना बता रहा है। 9/11 की घटना को ये आज की घटना बता रहा है। तब मैंने स्पष्ट रूप से
उसके कान में बात समझाई, तब मैंने स्पष्ट रूप से उसके कान में अपनी बात समझाई। वो क्या समझा नहीं समझा ये तो पता नहीं, पर मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजब सी चमक आई, उसके चेहरे पर एक अजब सी चमक आई और छाती ठोक कर वो बोला, गर्व से कहो हम हिंदू हैं भाई, गर्व से कहो हम हिंदू हैं भाई। अब हिंदू दिवस हम हिंदुस्तान में नहीं सारे विश्व में मनाएंगे और भगवा ध्वज काशी और मथुरा में नहीं पाकिस्तान में भी लहराएंगे। भगवा ध्वज काशी और मथुरा में ही नहीं पाकिस्तान में भी लहराएंगे। मैंने सोचा ये अर्थ का अनर्थ कर जाएगा, मैंने सोचा ये अर्थ का अनर्थ कर जाएगा, जाते जाते मेरे शहर को दंगों की आग में झोंक जाएगा, जाते जाते मेरे शहर को दंगों की आग में झोंक जाएगा। तब मैंने स्पष्ट रूप से उसके कान में जाकर रस घोला, तब मैंने स्पष्ट रूप से उसके कान में जाकर रस घोला। आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पर बोलने हेतु बुलवाया गया है मेरे प्रिय नेता भोला। आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पर बोलने हेतु बुलवाया गया है मेरे प्रिय नेता भोला। आप विश्वास कीजिएगा, आप विश्वास कीजिएगा, विषय समझते ही उसकी हालत हो गई गंदी, विषय समझते ही उसकी हालत हो गई गंदी। जो सुहागन की भरे बाजार उतर गई हो बिंदी, सक पकाकर मगर भरी निर्लज्जता से वो बोला, सॉरी आई कैन नॉट स्पीक अबाउट हिंदी, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट हिंदी। ये कहकर वो तो सभा से चला गया, मगर मेरे वजूद, मेरे अस्तित्व को मिट्टी में मिला गया। अगर दोस्तों हिंदी का महत्व हमारे जीवन से यूं ही घटता चला जाएगा, अगर हिंदी का महत्व हमारे जीवन से यूं ही घटता चला जाएगा, तो याद कीजिए हम हिंदी कवियों को कांधा भी ना मिल पाएगा, कांधा भी ना मिल पाएगा। लेकिन नए नेतृत्व, युवा नेतृत्व के अंतर्गत मुझे ये विश्वास है कि एक बार नया तिमिर घटा से निकलकर फिर आएगा, नया तिमिर घटा से निकलकर फिर आएगा, हिंदी का सूरज सारे विश्व में चमकाएगा और तब हर हिंदी कवि का जनाजा भी एक जलसा नजर आएगा, एक जलसा नजर आएगा, एक जलसा नजर आएगा। आप सबको हिंदी दिवस 14 सितंबर की बहुत बहुत बधाई। हिंदी दिवस। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत, आज 14 सितंबर नहीं 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो। सॉरी यार, मैं भूल गया था। सॉरी? उफ, गलती हो गई। हमारे मुंह में या इंग्लिश इतनी फिट बैठी है ना कि सॉरी, ओहो माफ करो। इंग्लिश इतनी चिपक के बैठी है ना कि हम चाहकर भी पूरा एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते। इसीलिए आज के दिन हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। तभी वहाँ गट्टू और चिंकी आते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग नहीं, शुभ प्रभात कहो। और पापा मम्मी नहीं, माताजी पिताजी कहो। आप क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। फिर से पापा। सॉरी पिताजी। सॉरी। अब मुझे कोई समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं समझाती हूँ। बच्चों, आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया था, तो क्यों ना हम आज के दिन शुद्ध हिंदी में बात करें? फैंटास्टिक आइडिया। चिंकी, शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। ऐसा है तो फिर आप इंग्लिश में क्यों बोली? मैं कहाँ इंग्लिश में बोली? अभी तो कहा। क्या? इंग्लिश। अरे तू कहना क्या चाहता है? वह यह कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल गई। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं। आप भी बोले, आप भी बोले। क्या? इंग्लिश। कब? अभी तो बोले। ओह गॉड। फिर से बोले, फिर से बोले। हे भगवान, मैं तो भाई ऑफिस, सॉरी माफ करो, कार्यालय निकल रहा हूँ। गट्टू और चिंकी स्कूल आते हैं। मिश्रा सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों आज कौन सी तारीख है?
14 सितंबर। आज क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। इंग्लिश का उपयोग भूलकर भी नहीं करेंगे। सर, भूल तो आपने ही कर दी। हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी। हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह सुनकर मिश्रा सर के साथ साथ पूरा क्लास हंसने लगता है। तभी क्लास में हेडमास्टर पांडे आते हैं। यह हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी बोलने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। बच्चों चिंता ना करो, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसे वक्त आपको संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अब मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आएं और बच्चों से वार्तालाप करें। शुक्ला जी माइक पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स। शुक्ला की बात सुनकर टीचर्स और बच्चे सब हैरान हो जाते हैं। आप चौंक गए होंगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। बच्चों, मैं भी जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमको भी शुद्ध हिंदी में बोलने को कहा जाता था। आपकी तरह हम भी शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे और फिर हमारा भी मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है। हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बात करो और दूसरा दिन भूल जाओ। गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ों की है। हम सीजनेबल बन गए हैं और आपको भी वही बना रहे हैं। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक ही दिन क्यों, साल भर हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं। आज के दिन ही हम नमस्ते कहते हैं और कल फिर से हेलो हाय बाय बाय पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक ही दिन सिर्फ हिंदी में बात करना और बाकी के दिन अंग्रेजी झाड़ना ढोंग है। आप देश के भविष्य हैं। साल के एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारा देश, हमारी भाषा और देश के लोगों से प्यार करना है। तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत। ओहो, इतना सब कहा उन्होंने। सच कहा उन्होंने। हमें भी बच्चों को सिर्फ आज ही के दिन हिंदी में बात करने का आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। और मैंने सुना है जो बच्चे अपनी मातृभाषा अवगत कर लेते हैं वह दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों, क्या कहते हो? पापा, हमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी सभी भाषाएं सीखनी हैं। लेकिन पहले हमें हमारी हिंदी मजबूत बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हिंदी में बात करो, हिंदी पढ़ो और हिंदी सुनो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें